हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका भाई एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल SKG के ट्रिक्स में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सबको अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी वर्णमाला, जिसमें आज हम हिंदी वर्णमाला को कवर करेंगे, जिसका कुछ भाग आज हम करेंगे, जो यूपी पुलिस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और SSC GD यूपी पुलिस काफ़ी ज़्यादा जॉब्स में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, शुरुआत करते हैं। आइए, यह है कि हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है। हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है सबसे छोटी इकाई? ध्वनि और वर्ण है। क्या है? ध्वनि और वर्ण है। तो ध्वनि कैसे? ध्वनि उच्चारित रूप से है। ध्वनि कैसे? उच्चारित रूप से है, मौखिक इकाई है। और वर्ण कैसी है? वर्ण लिखित रूप से है। वर्ण कैसी है? वर्ण जो है लिखित रूप से है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। ठीक है। और फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला की इकाई क्रम से। हिंदी वर्णमाला की इकाई लगाएंगे हम क्रम से। पहले सबसे छोटी क्या है? ध्वनि है। फिर ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि कैसी है? मौखिक है। और वर्ण कैसी है? लिखित है। और ध्वनि के बाद अक्षर आएगी। अक्षर के बाद पद आएगी, जिसे हम शब्द बोलते हैं। शब्द के बाद पदबंध आएंगे। उसके बाद उपवाक्य आएंगे। फिर क्या आएंगे? वाक्य आएंगे। तो हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी वर्णमाला की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी हमारी? वाक्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला, तो यह है मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। वो 45 वर्ण कौन कौन से होते हैं? 10 तो स्वर होते हैं उसमें। कितने? 10। और 35 व्यंजन। कितने? 35 व्यंजन होते हैं। और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। वो कौन कौन से? 13 स्वर होते हैं उसमें, 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुल वर्ण, कुल वर्ण देखते हैं हम कितने होते हैं। कुल वर्ण होते हैं हमारे पूरी वर्णमाला में 52। कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। वो कौन कौन से? देखो, 11 स्वर हो गए। 11 स्वर, 2 अयोगवा स्वर, 33 व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 उच्छिप्त वर्ण हो गए। 2 क्या हो गए? उच्छिप्त व्यंजन हो गए। 2 क्या हो गए भाई हमारे? उच्छिप्त व्यंजन हो गए। ठीक है भाई। अब देखिए, हमने वर्णों का वर्गीकरण किया गया। वर्णों को हमने बांटा है। देखो, वर्णों को कितने भागों में बांट दिया? 3 में। पहला क्या है हमारा? स्वर। पहला क्या है हमारा? स्वर। स्वर के कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें, स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और फिर हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े। जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े, वे व्यंजन कहलाते हैं। अगला हमारा अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं? न तो पूर्ण स्वर होते हैं और न ही पूर्ण व्यंजन होते हैं। न तो पूर्ण स्वर होते हैं और न ही पूर्ण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? जैसे क्या होते हैं? जैसे हमारा है अंगा और विसर्ग। अंगा और विसर्ग बोलते हैं हम इसे। तो अंगा को बोल देते हैं हम अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। और विसर्ग क्या हो गया हमारा? विसर्ग। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? विसर्ग। विसर्ग हो गया। अब देखिए स्वरों को। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं ए, आ, ई, ऊ, रे, ए, औ। ये क्या हो गया हमारे? स्वर हो गए। स्वरों को लिखने के आधार पर संख्या। स्वरों की लिखने के आधार पर संख्या कितनी होती है? 11। लिखने के आधार पर संख्या कितनी होती है? 11। और स्वरों की अर्थ के आधार पर संख्या। अर्थ के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 10 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 10 स्वर होते हैं।
और अगला टॉपिक हम इसी वर्णमाला को करेंगे पूरा। अभी हमारा कुछ ही टॉपिक हुआ पाया वर्णमाला का। आई होप आपको यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर क्लास में कोई आपको दिक्कत लगी हो तो अपना सुझाव कमेंट में साझा करें। इसी तरीके से मैं आपके लिए क्लास लेकर आता रहूँगा। चलिए फिर चलते हैं। ओके, जय हिंद।